हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में बीएससी नर्सिंग को लेकर के कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे टॉप पर है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले बेस्ट नर्सिंग कॉलेज कौन से हैं। लगातार मेरे से बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा अगर बीएससी नर्सिंग में नंबर आ जाए तो मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस में अच्छी स्टडी होती है, किस हॉस्पिटल के अंदर उनको जॉब दिया जाता है और किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है, ड्यूटी का प्रोसीजर, और राजस्थान के अंदर कुल गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, किस में कितनी सीट है, कुल कितनी सीट है, प्राइवेट के कॉलेजों में कितनी सीट है और उनकी फीस क्या है, कंप्लीट वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। साथ ही साथ बच्चों बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, ठीक है ना, और कोर्स में से मेरे दोस्तों बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं इनमें से, और साथ ही साथ बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम क्या बन सकते हैं उसकी भी मैं बात करूंगा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है अंत तक, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत काम का वीडियो है ये। देखिएगा, सबसे पहले तो अपने राजस्थान में बच्चों एक ही गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग करवाती है और उसका नाम है आरयूएचएस। अब मेरे से बहुत से बच्चे कहेंगे और कॉल भी आते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर निम्स, ठीक है ना, इस तरह से और भी कुछ यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो भैया निम्स है या और भी जो यूनिवर्सिटी जयपुर में है, जैसे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, अमिती यूनिवर्सिटी, है कि नहीं, इसी तरह से और भी बहुत सारी होगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। वो यूनिवर्सिटी कैसी है? प्राइवेट है दोस्तों। और अपनी ये जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट है। तो हमें बीएससी नर्सिंग किससे करना चाहिए? निम्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है कि आरयूएचएस से? हमें करना है आरयूएचएस से, क्योंकि निम्स में एडमिशन लेने के लिए तो कोई एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस लाखों में है, इतना तो कोई व्यक्ति एफोर्ड कर नहीं सकता, तो हम जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास। ओके, अब इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये तो जयपुर की यूनिवर्सिटी है तो हमें जयपुर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेज आते हैं बच्चों, प्राइवेट के भी गवर्नमेंट के भी। सबसे टॉप आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का कॉलेज कौन सा है? सबसे टॉप, तो बच्चों एक नाम याद रख लो, सबसे बेस्ट अगर कोई कॉलेज है ना तो वो है एसएमएस। नाम आपने बहुत सुना होगा एसएमएस हॉस्पिटल का, वो एसएमएस हॉस्पिटल भी है और वहाँ एसएमएस बीएससी नर्सिंग का कॉलेज भी है, ये एमबीबीएस का कॉलेज भी है, पैरामेडिकल का कॉलेज भी है। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई है मेडिकल लाइन का तो वो है एसएमएस, जहां पूरी की पूरी स्टडी फ्री में होती है। जिसका भी नंबर आ गया एसएमएस में, समझ लेना बच्चों आपकी गवर्नमेंट नौकरी तो पक्की है, साथ ही साथ सबसे बेस्ट एजुकेशन आपको मिलने वाली है, सबसे बेस्ट एजुकेशन बच्चों। और इस एसएमएस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहां तक कि इस एसएमएस के अंदर मेरे दोस्तों गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल के अंदर चाहे लड़का और चाहे लड़की हो, इनके अलग अलग हॉस्टल आपको मिलेंगे, ठीक है। इस बार संभव है कि यहाँ बॉयज हॉस्टल की भी व्यवस्था हो, तो यहाँ पे बच्चों हॉस्टल में भी नाम मात्र की फीस लगती है, ठीक है ना। तो ये इतनी बड़ी सुविधा है, एकदम फ्री आपका कोर्स, रहना वगैरह फ्री मेरे दोस्तों, ठीक है, केवल मेस के खाने के चार्ज लगते हैं, ठीक है ना। इतनी सुविधाओं से लबरेज ये मेरे दोस्तों आपका एसएमएस कॉलेज। इसकी कट ऑफ क्या रहती है? सर 100 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको पता होना चाहिए। आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लगता है आरयूएचएस का, वो 100 नंबर का लगता है मेरे दोस्तों, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 12th का सिलेबस आता है। इसमें 12th एनसीईआरटी की फिजिक्स, 12th एनसीईआरटी की बायो और 12th एनसीईआरटी की केमिस्ट्री। 34 प्रश्न बायो से, 33 केमिस्ट्री से और 33 ही फिजिक्स से, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो बच्चों ये जो पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, इसमें से सर मैं कितने नंबर लाऊं तो मुझे एसएमएस कॉलेज मिलेगा? तो देखो बच्चों, अगर आप नंबर लेके आते हैं 75 प्लस,
कितने 75 प्लस, या तो आप नंबर लाएं 75 या 75 से ऊपर, बच्चों 100% संभावना बन जाती है ये कॉलेज मिलने की। ओके, अगर मान लो किसी के 80 नंबर आ गए तब तो आप मान के चलो आपको ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब कई बार कट ऑफ थोड़ी दाएं बाएं होती रहती है, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ओके डन। अब सर इसके बाद में सेकंड जो अपना टॉप कॉलेज है वो कौन सा है? सेकंड टॉप कॉलेज में कोई एक कॉलेज नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे इस RUHS कैंपस में ही एक कॉलेज है जिसका नाम है RUHS कॉलेज। ये RUHS कॉलेज भी है ना, RUHS यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन इसके अलावा भी तो जयपुर में तो 2 कॉलेज हो गए, SMS और RUHS। इसी तरह से अजमेर के अंदर भी मेरे दोस्तों 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। जोधपुर की बात करूं वहां SN मेडिकल कॉलेज है। इसी तरह से मेरे दोस्तों कोटा के अंदर भी पुराने वाला जो कॉलेज है BSc नर्सिंग का, इसी तरह से बीकानेर के अंदर भी है। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये आपके पुराने, और उदयपुर में, और कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है, और अलवर में, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ये जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पुराने कॉलेज है। पुराने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कॉलेजेस हैं उन सभी के अपने हॉस्पिटल है, समझो मेरी बात को, और इनमें सबसे टॉप एजुकेशन मिलेगा। इनमें अपने खुद के हॉस्टल है, हॉस्टल प्लस हॉस्पिटल, बड़ी बात है, ठीक है ना। तो देखो आप प्रयास करो कि आपको उदयपुर का मिले BSc नर्सिंग का कॉलेज, या आप प्रयास करो कि आपको बीकानेर का मिले, या कोटा का मिले, या जोधपुर का SN मेडिकल कॉलेज मिले, या अजमेर का पुराने वाला कॉलेज, या RUHS जयपुर, या SMS। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कॉलेज है बच्चों, ये तो आपको मिलने चाहिए। आपका पहला प्रयास यही रहना चाहिए, बीकानेर जोधपुर अजमेर जयपुर, बीकानेर जोधपुर अजमेर जयपुर, ये तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखने हैं मेरे दोस्तों। इस बात को उदयपुर, ठीक है ना, ये अपने पहले प्रायोरिटी पे रखने हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कि सर क्या इसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अच्छे नहीं है क्या? वो भी बहुत अच्छे हैं। इस बार तो हर एक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी बिल्कुल टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर एक जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होता ही है। तो जो नया गवर्नमेंट कॉलेज खुला है उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम सीखने का मौका मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों मैंने कहा है टॉप ये है, इसके बाद जो नए वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो मेरे दोस्तों बेस्ट होंगे। इसके बाद बारी आती है प्राइवेट की, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार चूंकि राजस्थान में मेरे दोस्तों लगभग आपकी गवर्नमेंट सीटें कितनी हो चुकी है, गवर्नमेंट सीटें लगभग आपकी 2500 के आसपास हो चुकी है। यानी मेरे दोस्तों मैं यूं कहूंगा 2300 और 2500 के बीच में अब आपकी गवर्नमेंट सीटें हो चुकी है, ठीक है ना बच्चों। तो एवरेज 2500 सीट कोई कम होती है क्या? बिल्कुल भी कम नहीं होती मेरे दोस्तों। इतनी ज्यादा सीटें तो मेरे दोस्तों उत्तरी भारत के 10 राज्यों को मिला देना उनमें भी नहीं है जितनी अकेले राजस्थान में है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों प्राइवेट सीट की, तो प्राइवेट के भी कॉलेज कितने, देखो ये गवर्नमेंट के लगभग 35 कॉलेज हैं, उनकी सीट है ये, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज तो 140 से ऊपर है, मैं तो एवरेज 150 कॉलेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस साल और नए कॉलेज खुलेंगे। तो 150 कॉलेज है और हर एक कॉलेज में एवरेज 50 सीट तो कम से कम है दोस्तों, इस बात को आप मान के चलें। तो इसलिए यहां पर भी लगभग मेरे दोस्तों मान के चलना 7,500 आपकी प्राइवेट सीटें हैं। कितनी? 7,500 प्राइवेट सीटें हैं मेरे दोस्तों। देखा जाए तो 10,000 BSc नर्सिंग की टोटल राजस्थान में सीट है। कितनी? 10,000 BSc नर्सिंग की सीट है। हाँ ये बात सही है कि प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें होती है उनमें से आधी सीटों के ऊपर प्राइवेट कॉलेज वाले खुद डोनेशन लेकर के एडमिशन देते हैं और इनकी
आधी सीटों को मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से भरती है। ओके, तो ये भी बात क्लियर है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को समझो, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो अपना विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आज से 2 दिन पहले अपन ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है बच्चों, और भी नए बैच, ठीक है ना हमारे दोस्तों। अगला जो हमारा बैच है वो राजस्थान के लिए 1 जुलाई को स्टार्ट होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसी बैच को ज्वाइन करें, आपके लिए ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ओके मेरे दोस्तों, अब सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो बीएससी नर्सिंग कर सकता है 12th बायो का स्टूडेंट। पहली बात तो ये, तो वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, और इसमें भी बड़ी बात यह है कि आपकी एज 31 दिसंबर 2022 को कंप्लीट होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। ये सब्जेक्ट तो आपके 12th में होने ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सर आपके कौन से बने होने चाहिए? आप एक तो अपना जाति प्रमाण पत्र बना लो, एक अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना लो, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे दोस्तों फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास 10th की मार्कशीट तो है, और 12th का रिजल्ट आया हुआ है, मार्कशीट कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, फिलहाल जरूरत है नहीं। ओके, अब देखिएगा। अब मेरे दोस्तों सर बेस्ट कोर्स कौन से हैं? ये भी बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर बेस्ट कोर्स कौन सा है मेडिकल लाइन का। देखो सबसे बेस्ट तो मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें तो MBBS तो मेडिकल लाइन का बेस्ट कोर्स है ही, लेकिन आपको ही पता है मेरे दोस्तों इसके अंदर बच्चे को 1 साल भी, कई बार 2 साल, कई बार 3 साल तैयारी करनी पड़ती है, और वर्तमान समय में तो आपको पता ही है कितना कंपटीशन है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके अगर मुकाबले का कोई कोर्स है MBBS के तो वो BSc नर्सिंग है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो नंबर 1 तो बेस्ट अगर कोई कोर्स है मेरे दोस्तों MBBS के बाद तो वो BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग के बाद अब नर्सिंग में 3 तरह की नर्सिंग है, BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग। ANM नर्सिंग तो केवल लड़कियों के लिए है, और वो भी 12th पास गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये ANM नर्सिंग हो गया। इसी तरह से GNM नर्सिंग भी 12th पास के लिए है, लेकिन GNM नर्सिंग कोई भी कर सकता है, आर्ट वाला भी करता है, कॉमर्स वाला भी करता है, एग्रीकल्चर वाला भी करता है, बायो वाला भी। तो ये तो कोई भी कर सकता है, गर्ल्स भी कर सकती है और बॉयज भी कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि GNM नर्सिंग अगर आप करोगे तो 3.5 वर्ष लगेंगे, और 3.5 साल में आपकी डिग्री नहीं होगी, केवल क्या होगा? डिप्लोमा होगा। तो क्या फायदा हुआ? डिग्री तो हुई नहीं, 3.5 साल वैसे ही खराब हो गए, और ये 3.5 साल का कोर्स 4 साल में ही पूरा होता है भैया। तो अब इधर आओ, BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग भी 4 वर्ष का कोर्स है। तो भैया हम क्यों ना 4 वर्ष में BSc नर्सिंग ही करेंगे, जिससे हमारी डिग्री हो जाए। हो सकता है ये 4 वर्ष का कोर्स 4.5 साल में हो, तो भी हमारे लिए BSc नर्सिंग ज्यादा फायदेमंद है अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। देखो दोस्तों BSc नर्सिंग के तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है 35, लेकिन फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज है 1, और उस कॉलेज का नाम है SMS कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा सारे ही प्राइवेट कॉलेज है, और आपको पता है फार्मेसी में ज्यादातर जॉब भी प्राइवेट जॉब ही है। फिर भी अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड फार्मेसी से है और चाहते हैं कोई बच्चे फार्मेसी करना, तो कोर्स अच्छा है, ठीक है ना, कोर्स में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। आप 2 साल वाला डिप्लोमा करना चाहते हैं तो D फार्मा कर लो, और डिग्री करना चाहते हो तो B फार्मा कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल के अंदर जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं बैचलर रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये 2 बेस्ट कोर्स है। इसके अलावा डिप्लोमा भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिप्लोमा में किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम तो लगता नहीं, डिप्लोमा तो 12वीं के परसेंटेज बेस पर होता है, जैसे कि DMLT हो गया, ठीक है ना, DRT हो गया, ठीक है ना, याद रखें। तो अगर आपको डिग्री करनी है तो राजस्थान के अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेज है इसके, ठीक है, लेकिन बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज है। पैरामेडिकल की 300 सीटें हैं राजस्थान में टोटल, ठीक है ना। तो बच्चों इन 300 सीटों पर आपको एडमिशन होगा BRT और MLT और BOPS के लिए, ठीक है। इनके गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ हैं? एक बीकानेर में, एक जोधपुर में, एक अजमेर में, एक जयपुर में, एक उदयपुर में, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों लगभग इसके 5 या 6 कॉलेज है। इसका एक ही प्राइवेट कॉलेज है पैरामेडिकल डिग्री का, और वो है आनंद इंस्टीट्यूट जयपुर, ठीक है ना। तो इसलिए
मेरे दोस्तों अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तब तो आपको RUHS का फॉर्म भर के तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके प्राइवेट कॉलेज तो है ही नहीं, है कि नहीं। अगर आपको BRT या BMLT करनी है तो प्राइवेट कॉलेज तो है ही नहीं ना, सारे ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सीधी सी बात है। तो ये बात हो गई। तीनों में से सबसे बेस्ट है BSc नर्सिंग, 2 नंबर पे है पैरामेडिकल और 3 नंबर पे है फार्मेसी, 4 नंबर में देना चाहूंगा GNM को और 5 नंबर में देना चाहूंगा ANM को। ठीक है, अब मेरे दोस्तों देखिएगा, इतनी बात हो गई। अब बेस्ट करियर ऑप्शन कि सर मैं BSc नर्सिंग करके मैं क्या कर सकता हूं, तो सुनिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है नॉरसेट। नॉरसेट की पर ईयर वैकेंसी निकलती है और इसके थ्रू आपको इंडिया के अंदर जो टॉप एम्स इंस्टीट्यूट है उनमें आपकी जॉब लगेगी मेरे दोस्तों। और इसकी सैलरी स्टार्टिंग कितनी है, 70,000 रुपए, और फिर ये सैलरी बढ़ के 1,20 और 1,50 पर मंथ हो जाती है, जिसमें आपको वहां पे रहने के लिए क्वार्टर तक मिलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना। अब सुनिएगा इसके बाद में और नेक्स्ट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो आप 4th ईयर के साथ ये एग्जाम आराम से दे सकते हो और 3rd ईयर से ही आप नॉरसेट की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है ना। कुल मिलाकर के मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि वो 3rd ईयर से नॉरसेट की तैयारी शुरू करते हैं और 4th ईयर कंप्लीट होते ही उनकी जॉब लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं PGI की। मेरे दोस्तों PGI जो है चंडीगढ़ के अंदर, रोहतक के अंदर, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का PGI चंडीगढ़ है मेरे दोस्तों, इसके अंदर भी अलग से जॉब निकलती है। इसी तरह से BHU के अंदर भी मेरे दोस्तों अलग से जॉब निकलती है, जैसे एम्स की नॉरसेट वाली निकलती है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों तो ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब की बात। इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट जॉब और है, कौन सी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिनका पेमेंट 70,000 से शुरू होता है। एक मेरे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जॉब और है, जैसे राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके लिए जॉब निकली, तो उनमें आपका जो पेमेंट है मेरे दोस्तों वो 40,000 के आसपास रहता है। 40 से हो सकता है बाद में बढ़ करके 60 तक भी चला जाए, 60,000 तक। ठीक है, वो बात शुरुआती जो पेमेंट है वो 40 से आपका शुरू होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये तो राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हुई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने 4th ईयर के साथ इंडिया के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सेटल हो जाते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं आपको। ठीक है, तो आप टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ड्यूटी कर सकते हो। अब बात करते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे कनाडा जाकर जॉब करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, कुछ बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, तो अदर कंट्री में जाकर के भी, क्योंकि BSc नर्सिंग वालों की तो मेरे दोस्तों इंडिया के बजाय आउट ऑफ इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है ना, लाखों में मेरे दोस्तों जो है पेमेंट मिलता है और बहुत से बच्चे जाते हैं। ज्यादातर मैंने पंजाब के स्टूडेंट और इसके अलावा मेरे दोस्तों केरला साइड के, तमिलनाडु साइड की जो गर्ल्स वगैरह होती है, ठीक है, बहुत सी फॉरेन में जाकर के बहुत अच्छी जॉब करती है। ठीक है ना, तो आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर का मतलब है आप BSc नर्सिंग का कॉलेज, GNM और ANM के कॉलेज में एक ट्यूटर बन करके पढ़ा सकते हैं, एक टीचर की तरह, एक प्रोफेसर की तरह, और आपको यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा वो फर्स्ट ग्रेड का मिलता है। ठीक है ना, आप एक तरह से कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो और भी इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, सेना के बहुत सारे हॉस्पिटल है, उनमें अलग से बहुत सी जॉब निकलती है। ठीक है ना, और भी मेरे दोस्तों कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, उनमें भी BSc नर्सिंग की अलग से पोस्ट निकलती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके समझ आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्तों, तो आप विजय एजुकेशन को जरूर सपोर्ट करें। फिर भी आपकी कोई क्वारी रह गई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं एक बार हम सर से बात करेंगे, कंप्लीट गाइडेंस लेंगे और फिर हम जो है ऑनलाइन कोर्स लेकर के पढ़ाई करेंगे, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, 8302199394। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना विजय एजुकेशन ऐप है और उस विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की अपन तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द अपन नीट के बैच भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, और जो भी बच्चे BSc फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं तो उनकी भी आगे प्रिपरेशन करवाते हैं। नॉरसेट के भी बैच विजय एजुकेशन ऐप पर बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए आप विजय एजुकेशन से जुड़ करके आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।